ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये है इस पे हमारा 51st वीडियो 17-02-51। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का 22वां सूत्र देखेंगे। दोस्तों, अष्टावक्र गीता 02-22। जनक जी ने स्वयं को आत्मा से ही एसोसिएट कर लिया है। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं ना, द क्वेश्चन इज वेयर यू एसोसिएट योरसेल्फ। तो जनक जी ने तो खुद को आत्मा से ही एसोसिएट कर लिया है। अभी उन्होंने बताया कि ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय, ये तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने बताया कि इस पूरे के पूरे जनसमूह में मुझे द्वैत दिखता ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ नॉट merely finding the world of people around as wilderness. It is deep sympathy for the wilderness in the living pattern. No, not kindness. It is empathy for the people around. It is when you find the other in pain, you do not feel it as his pain. You find it as your own pain, and you start crying with him. It is that there is no gap between you and the other. You are one. ये व्यापकता, असीमता ऐसे ही पनपती है। दोस्तों, जनक इज टेलिंग cause of bondage. Bondage means your life is not free and none of its elements is free. बंध का कारण। दोस्तों, यह करुणा की बात है, निश्चलता की बात है। करुणा ही प्रेम में अवतरित हो जाती है। फ्रेंड्स, श्योर ये पार स्पिरिट, पार एसेंस का जोन है। अष्टावक्र गीता 02-22। ना हम देहो ना मैं देहो, जीवो ना हम ही चित्त, अयमेव ही मे बंध, आसीद्या जीवते स्प्रिया। Neither am I this body, nor am I embodied. I am not Jiva. Jiva, the finite self. The self identifying itself with egoism, etc. I am not Jiva. I am Chit. This indeed was my bondage, that I had thirst for life. Janak is defining bondage. The self is consciousness
and therefore beyond birth and death. Hence, to desire to live is to deny our real nature. This ignorance is bondage. दोस्तों, अष्टावक्र गीता एक बहुत ही स्ट्रेंज सा डायलॉग है गुरु और शिष्य के बीच। ये मनन है, डीप मेडिटेशन है एक पिलग्रिम की। पुरुष शरीर के विषय में मेरा है, मैं हूं, ये सब समझ के व्यवहार प्रीति करता है। इस कारण शरीर से स्पृहा करनी ही होती है और स्वयं ही उत्तर मिलता है कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है और देह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो असंग हूं और जीव जो अहंकार इत्यादि है सो मैं नहीं हूं। तो फिर शंका होती है कि मैं कौन हूं? इसका उत्तर मिलता है कि मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं। तो फिर शंका उत्पन्न होती है कि यदि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, देह रूप जड़ नहीं है, तो फिर ज्ञानी पुरुषों को भी जीवन की इच्छा क्यों होती है? और फिर इस शंका का भी समाधान आता है इस गुरु शिष्य डायलॉग में। ये जीवने की जो इच्छा है वही बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि पुरुष जीवन के निमित्त ही सब अनर्थ को प्राप्त हो जाता है और यूं अपने कर्मों के अनुसार संसार बंधन में बंध जाता है। परंतु सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर पुरुष की जीवन में स्पृहा नहीं रहती। ना अहम देह, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं देह और न ही ये शरीर मेरा है। जीवः न अहम, मैं जीव नहीं हूं। अहम ही चित्त, निश्चित रूप से मैं चैतन्य रूप हूं। अयम एव ही में बंधः आसीत या जीविते स्पृहा। यही बंध था जो जीने में इच्छा थी। डाउट्स तो दोस्तों आते ही हैं। बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होती है। परंतु जनक जी बार बार कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूं। और ऐसा ही नहीं, यह मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूं। और तो और मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूं, क्योंकि अहंकार में कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। डीप मीनिंग है दोस्तों।
मैं देह नहीं हूँ और देह मेरा नहीं है। You see in whatever manner, this day is not me. फिर तुम कौन हो? जनक जी को क्लियर है, मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी, अकर्ता, अभोक्ता हूं। तुम तो खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो, तुम अकर्ता कैसे हो? अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूं। वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। ये सोना, जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता और ना मैं इनको करता हूं। यदि कोई देखने वाला मुझ में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूं, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? गोपियों को यमुना पार ऋषिवर को भोजन कराना था और यमुना जी अपने चढ़ाव पे थी। कान्हा ने तो गोपियों से रास्ता बता दिया कि यमुना जी से कह देना कि कान्हा जी कह रहे थे कि यदि मैंने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया हो तो रास्ता ना दें, नहीं तो दे दें। गोपियां सोचती रह गईं कि कान्हा जो गांव भर की गोपियों से प्रेम करता फिरता है वो क्या कह रहा है, परंतु यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और वही जब ऋषिवर को भोज कराने के बाद 56 भोग खा लिए उन्होंने, और जब वापस जाने को हुई गोपियां, फिर वही स्थिति, यमुना जी चढ़ाव पे थी, तो ऋषिवर ने कह दिया यमुना जी से कह देना कि मैंने यदि कभी एक ग्रास भी खाया हो तो आपको रास्ता चाहे ना दें, ना खाया हो तो दे दें। और गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं, वापस आ गईं। यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे ही दिया। जो जनक को उस समय समझ में आया था, वैसे बहुत सारे दोस्तों लोग, ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं और वैसे रहे हैं। यह दृष्टांत तो हम सब जानते ही हैं। और ये ज्ञानी और अज्ञानी के भेद वाली बात, सर्दियां पड़ गईं, जंगल में बंदर पास पास बैठ गए, धुंधची का ढेर लगाकर, यानी गुंजा का ढेर। और ये बंदर इस गुंजा में, इस ढेर में एज्यूम करते हैं कि गर्मी है, अग्नि है, जबकि होता तो यह है कि साथ साथ मिलकर बैठने से उनमें गर्मी बन जाती है। परंतु वो तो ये जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से ही हमको गर्मी आ रही है। तो दोस्तों, जैसे गुंजा में बंदरों की कल्पना की हुई अग्नि उनके किसी दाह का कारण नहीं हो सकती, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों की कल्पना की हुई बात कि खान पान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि कर सकता है,
ऐसा नहीं है। विद्वान ज्ञानी वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में ना तो देह है और ना उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म है, क्योंकि वो तो असंग एवं चैतन्य स्वरूप है। जनक अष्टावक्र के डायलॉग्स में एक प्रश्न और आता है, अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? और फिर उत्तर आता है कि जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंध है। जीने की इच्छा से ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते। इसी वास्ते जनक जी पुनः कहते हैं, मेरे जीने की और मरने की इच्छा अब नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म हैं। मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो मानस बुद्धि चित्त अहंकार चार है ना, ये आत्मा इनसे अलग है। ये जनक जी यहाँ पे समझ रहे हैं और बता रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस सूत्र I always keep on thinking, this has surely come up as one most beautiful saying from जनक जी। बहुत पोएटिक है दोस्तों ये। It is the most poetic in its wording as well as in its meaning। बहुत सालों के बाद इसका एक बृहद रूप निर्वाण षटकम के रूप में हमारे ग्रंथों में आया दोस्तों। जब 8 साल के शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंद पाद से मिले थे और उन्होंने पूछा था, कौन हो तुम? उसमें शंकराचार्य जी ने जो उन्हें जवाब दिया था, ये दोस्तों इसकी ही एक्सटेंशन है। 6 टर्सेट्स में शंकराचार्य ने जवाब दिया था, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। दोस्तों, ओपन सीक्रेट में हमने एक वीडियो किया था, खोए हुए हो तुम, नंबर 7-2। उसमें हमने निर्वाण षटकम का रेफरेंस लेके खोए हुए हो तुम बताया था दोस्तों। मन में लगे तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना दोस्तों। शंकराचार्य की उस बात से कोई 12,000 साल पहले अष्टावक्र गीता ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। ना हम देहो ना मैं देहो, जीवो ना हम ही चित्त, बल्कि आगे बताया है, अयमेव ही में बंध आसीत जीविते स्पृहा। यहाँ जीव को भी समझा दिया है दोस्तों। जो जीव अहंकार, चित्त, मानस आदि से युक्त है वो मैं नहीं हूं। दोस्तों, मन का शोर जब थमता है ना, तब आत्मा की आवाज आती है। यह कमी आत्मा के बोलने की नहीं है, ये अपनी है दोस्तों। ये रियलाइजेशन हमें तब होती है कि आत्मा बात कर रही है,
बात आत्मा के बात करने की नहीं है, हमारे रियलाइजेशन की है। दिस इज द होल साइंस ऑफ मौन। कितनी बार हमने पढ़ा कि सुषुप्ति में ही ब्रह्म द्वार है, उसमें से ही कहीं ब्रह्म द्वार निकलता है, मिलता है। और दोस्तों, सुषुप्ति तो वही है कि आपके चारों अहंकार, मानस, बुद्धि और चित्त शांत हो गए हैं, मौन हो गए हैं। फ्रेंड्स, कीप ए नोट, द मौन you meet initially befriends you in the spiritual zone। यह आपको आत्मिक मित्रता करवाता है। दोस्तों, आपके मौन होने पे आपको आत्मा की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। आत्मा तो हमेशा आपसे कह रही होती है, आप ही नहीं सुनते, बिजी रहते हो अपनी दौड़ में, दौड़ भाग में और दुनिया के शोर में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है, दैट द वर्ड्स ऑफ सोल आर ऑलवेज आंसर्स। कितने क्वेश्चंस पैदा होते रहते हैं हमारी लाइफ के, कितनी प्रॉब्लम्स पैदा होती रहती है, एंड द सोल कीप्स गिविंग यू द आंसर्स। बस आपको सुनने की प्रिपरेशन करनी है। मौन ही आत्मा की भाषा है। यू गेट टू साइलेंस एंड यू लिसन टू योर सोल्स वर्ड्स। ये है दोस्तों ट्रिक। एंड मौन जो है दोस्तों, कोई अभ्यास का विषय नहीं है, ये एक्सपीरियंस का विषय है, अनुभूति है। जल है, ये स्थिर हुआ, रिफ्लेक्शन मून का, सन का, आपका आ गया। जब तक स्थिर नहीं है, एबरेशंस हैं, कुछ क्लियर नहीं है, मैनी है। स्थिर हुआ, सिंगल हो गया, अद्वैत रूप में पहुंच गया। ये मौन, ये आत्मा की लैंग्वेज है दोस्तों। ये पूजा, ये पाठ, ये भजन, ये सत्संग, ये सब आपको मौन के रास्ते पे ले चलते हैं। फ्रेंड्स, मौन इज नो साइलेंस, इट इज द मोस्ट पावरफुल डायलॉग। Like this dialogue between Ashtavakra and Janak. It is a dialogue of silence. We have heard the dialogue of Buddha. ये सब दोस्तों बाद में बहुत बार हमारे भारत के सनातन इतिहास में देखने को मिलता है, परंतु महामानव, पहले मानव की दुनिया में ये अष्टवक्र गीता ही है जो इसकी साइंस और इसके बारे में बताती है। ये जो साइलेंस है दोस्तों, ये जो मौन है ना, इट एनलाइटन्स, इट अवेकन्स, इट ब्रिंग्स यू टू कॉन्शियसनेस। In Mom, music of Atma is clear. It is heard. This music is always there, but earlier you could not hear it. You were engaged
elsewhere. You did not have, any focus. फोकस तो छोड़िए दोस्तों, आपका मन उस तरफ था ही नहीं। फिर वही बात, आप तो दुनिया के शोर में और अपनी दौड़ में लगे हुए थे। आत्मा तो बात कर ही रही थी, आप ही नहीं सुन पा रहे थे। रिमेंबर, दिस मौन इज द ब्रिज which connects you to your Atma. And this Atma is universal. प्रेम ही आत्मा की भाषा है। कठोर होकर आत्मा नहीं मिलती। भीतर प्रेम का भाव हो तो आत्मा सहज खुलती है। दोस्तों, these are the preconditions. आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं है। आत्मा है तुम्हारी स्व की स्वीकृति। एक एक सेंटेंस, इट कैन गो इनटू पेजेस and books of explanations, but we are talking to professionals of India who are senior. यदि आप में वो आग लग गई है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, नहीं तो फिर ये सब बातें व्यर्थ हैं दोस्तों। God is not attained by words. By मौन he is. अष्टावक्र गीता की महानता के बारे में तो जितना कहा जाए, जितना समझा जाए, कम ही है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, दिस वाज आवर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन कॉज ऑफ बॉन्डेज, बंध का कारण। रिमेंबर, सारा बंध हमारा अपना ही उत्पन्न किया हुआ है। ये जीवने की स्पृहा ही बंध का मूल कारण है। दिस इज द डेफिनेशन इनटू द एक्सट्रीम वैराग्य। Friends, I am pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret on these simple looking but deep sutras of Ashtavakra Gita. Yes, we at Open Secret work only on Indian professionals because friends, हम ही हैं जो इसे समझ सकते हैं पूरी दुनिया में। हम ही हैं जो इसकी इज्जत कर सकते हैं और हम ही हैं जिसके कारण यदि ये विधा हमारे देश से लुप्त हो गई, जैसे बहुत बार हुई है, तो यह लॉस हमारा ही होगा और हमारे साथ पूरी मानवता का होगा, पूरे संसार का होगा। Nowhere in the world you will find scriptures which are pure science, pure social science as in India, and Ashtavakra Gita उनमें से अग्रणीय है। If you find our words correct, please share this video with those contacts who you feel will be benefited, who you feel are in need of these explanations. Open Secrets, this work is a mere collation and it is presented in the language of modern day professionals.
It is hoped that this digital book will have a long life and will be of some use to people of the world. Okay, friends, thank you so much. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.